अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है ना मेरे पास एक ये चार्जर है जो कि मेरी शेविंग मशीन का है और जो है ये इसको चार्ज नहीं कर रहा। तो इसको मैं आज कोशिश करूँगा कि हम इस वीडियो के अंदर ना रिपेयर करके देखेंगे ये किस तरह से जो है रिपेयर हो सकता है कि नहीं। इसको मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, ये बिल्कुल सील था तो पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन आई थिंक कि फिर भी इसे मैं जो है ना रिपेयर करके तो टेप वगैरह या एल्फी लगा के तो इसे बंद किया जा सकता है। तो लेट्स ट्राई करते हैं। तो जब मैंने इसको खोला है तो अंदर मुझे जो सबसे चीज़ पहली फ़ील हुई है वो ये है कि इसमें ये इसकी रजिस्टर है जो कि एज अ फ्यूज़ एक्ट करती है। और ये थोड़ी सी आप देख भी सकते हैं कि डिसकलर हुई हुई है, इसका मतलब है कि ये उड़ चुकी है। और यहाँ से मुझे ये फ़ील हो रहा है ये इस कैपेसिटर के ऊपर बम्प है, तो ये कैपेसिटर भी चांस है कि ख़राब ही है मोस्ट लाइकली। अब हमने इन दोनों को रिप्लेस करना है, तो ये तो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये 400 वोल्ट है और तकरीबन आई थिंक 10 माइक्रोफैरड है, और इस साइज़ में ढूंढना भी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। ये यहाँ पे अगर इसको देखा जा सके, सो ये 10 माइक्रोफैरड है, 400 वोल्ट्स लिखा हुआ है सही। तो इसको मैंने जो उसका तरीका निकाला वो ये है कि मेरे पास ये कुछ पड़े हुए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है या जिसे आप एनर्जी सेवर कहते हैं उसके सर्किट्स। तो उसके अंदर भी तकरीबन इसी साइज़ का जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम है, ये 450 वोल्ट का है, 3.3 माइक्रोफैरड है। और ये रजिस्टर भी लगी हुई है इसमें, ये भी फ्यूज़ेबल रजिस्टर है। इसी तरह एक और है मेरे पास, इसमें जो है ये कैपेसिटर बड़ा है, साइज़ में सेम है लेकिन 400 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड स्टिल उसके बराबर नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये काम कर जाएगा। तो इसको जो है ना अब हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये इसका चार्जर है जिसके अंदर वो शेवर प्लग किया जाता है, ये शेवर है इसका, ठीक है। तो मैं पहले अपना सोल्डरिंग आयरन जो है इसको प्लग कर लेता हूँ, इनको थोड़ा साइड भी कर लेता हूँ, ये वायर को भी साइड भी कर लेता हूँ, और इसको भी मुझे चाहिए होगा। थोड़ा सा फ्लक्स मैं इसको आराम से सोल्डरिंग आयरन को मैं ऑन कर लेता हूँ। सोल्डरिंग आयरन में जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं तकरीबन 450 पे कर लूँगा। ये हीटिंग अप हो रहा है। सबसे पहले जो है मुझे इस कैपेसिटर को बाहर निकालना है।
सिस्टम है। उसको भी जो है मैं इसके बाद मैं इस वाले कैपेसिटर को निकालता हूँ। मुझे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वायर्स इसकी मुझे कट करनी है। जस्ट टू ब्रेक इट। आगे मैं इसकी वायर्स को जो है तकरीबन इसको बराबर कर लेता हूँ। इसमें पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। ये चीज़ मैं ज़रा कंफर्म कर रहा था। तो इसका कैपेसिटर तो लग गया, लेकिन अब मुझे पता है कि रजिस्टर भी जो है ये ख़राब है। इसको चेक कर लेते हैं। ये मुझे कंटिन्यूटी आनी चाहिए इसकी, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो इसको भी हमने रिप्लेस करना। नॉर्मली ये 100 ओम की रजिस्टर में लगाई होती है और इसमें जब उतरेगी तब पता चलेगा कि ये हमें कितनी हो रही है।
हुआ। देखी जा सकती है, जली हुई है। इसको निकालते हैं। इसकी ट्राई करते हैं। स्विच क्वाइट बिग, तो मेरा ख्याल था वो नहीं है ये, इसको मुझे चेंज। अच्छा, अब ये है कि फ्यूज़ तो नहीं मिला एज सच, तो मैं उसकी जगह ये थिन वायर जो है ना, ये लगाऊंगा ताकि ये एज अ फ्यूज़ एक्ट करे। ठीक है, तो स्टार्ट। इसके अंदर मैं ये जो है स्लीव भी लगा दूंगा ताकि किसी कंपोनेंट को टच ना करे। उसके पास ही एक कैपेसिटर भी है, और ये काफ़ी स्लो पूरा आइडिया, लेकिन इस केस में हमें यही करना पड़ेगा।
अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो ये फेल भी हो सकता है और ये पास भी हो सकता है। तो ये नॉट कंसर्न कि ये फेल होता है। तो भी लगा लेना चाहिए क्योंकि हमें वोल्टेज तो चेक करना ही है। तो ये आगे की पॉजिटिव। Seems good. इसको इसके अंदर रखते हैं। इसके अंदर इसको हम करते हैं ऐसे, ऊपर से इसको कर लेते हैं बंद ताकि इफेक्ट एक्सप्लोर्स। अच्छा, इस तरफ मेरे पास ये लगा हुआ है एक सीरीज बल्ब। इसके अंदर पहले लगाते हैं इसको, कर लेते हैं ऐसे अंदर बस इसको लगाते हैं इसके अंदर। नो एक्सप्लोरिंग सो फार। और ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास जब मैं इसके अंदर इसे टेस्ट कर रहा हूँ 15.7 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा उठा के दिखा सकूँ। ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। 15.7 परफेक्ट। इस पे रखता हूँ मैं अपना चार्जर और देखते हैं लोड के साथ कैसा करता है। एंड यू कैन सी कि लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। तो कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट्स होंगे, इससे बेहतर इसे रिपेयर किया जा सकता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।